ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन इस धरती पर एक महामानव का अवतरण हुआ, जिसने दलितों का, पिछड़ों का, जो भूमिहीन थे, साधनहीन थे, सदियों से जो अपमानित थे, ऐसे उन दलितों का उद्धार करने का एक मसीहा की तरह कार्य किया। ऐसे भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की आज 121वीं जयंती है। हम संपूर्ण भारतवासी उनको हृदय से नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमने कभी भी महापुरुषों को जातियों में बांट करके नहीं देखा। जो भी इस धरती पर महामानव आए, जिन्होंने अपने ज्ञान, जीवन, चरित्र से इस पूरी दुनिया को आलोकित किया, प्रकाशित किया। प्रभावित करना बहुत अलग बात होती है, वह तो कोई जादूगर भी कर लेता है। जिन्होंने अपने जीवन से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया, ऐसे महापुरुष पूरी मानव जाति के उत्थान के लिए हुआ करते हैं। तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तो जयंती है ही, इसके साथ 2 दिनों से बैसाखी का पर्व, उसको पूरे भारत में हर्ष से मनाया जा रहा है। यूं तो विक्रम संवत एकम से ही शुरू हो गया था, और उसके बाद नववर्ष को हमने हर्ष के साथ मनाया। विक्रम संवत 2069 चल रहा है। हमें अपनी तिथियों का पता होना चाहिए। नेपाल में किसी को ये जो डेट्स हम बोलते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 99% लोगों को नहीं पता। जैसे हमारे देश में आज 99% लोगों को आज कौन सी तिथि है ये नहीं पता है। हमको ये तारीख का पता है, अंग्रेजी वाली का। अपना समय भूल गए तो फिर समय हमारा कैसे रहेगा। आज बांग्ला नववर्ष, पहली बैसाख उसको कहते हैं, रोंगली बिहू, जिसको हमारे नॉर्थ ईस्ट के और उड़ीसा, जो है असम के, बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। हम सभी को सभी पवित्र दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं संपूर्ण देशवासियों को। बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने क्रूरता करके हमारे हजारों देशवासियों के ऊपर जो बर्बरता की, जो नाइंसाफ़ी की, वो आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। आज का दिन हमें एक तरफ हर्ष देता है, प्रसन्नता देता है, आत्मगौरव का भाव देता है, वहीं एक संदेश भी देता है। जितने भी हमारे पवित्र दिन हैं, जितने भी महापुरुषों के जीवन हैं, वो हमें बार बार एक प्रेरणा देते हैं कि हमारे जीवन कैसे हो, जीवन का मकसद क्या हो, हमारी भूमिका क्या हो। हम अपनी शक्ति को पहचाने, को हम काच में शक्ति, अपने राष्ट्र की शक्ति को पहचाने, अपने अधिकारों को पहचाने। इसी को पहचानने की आवश्यकता है। हमको इतिहास की किताबों में पढ़ा दिया गया और नेताओं के द्वारा बार बार यह कहा गया कि भारत तो एक गरीब देश है।
न भारत गरीब था और न भारत गरीब है ये, लेकिन दूसरा कटु सत्य यह भी है कि भारतीय गरीब हैं। उसमें खाली दलित, मुसलमान, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी या और भी जिनको सवर्ण जातियां कहा जाता है, उनके ही कुछ लोग गरीब नहीं है। इस हिंदुस्तान में मैं औसत रूप में कहता हूं कि 99% या तो लोग गरीब हैं या वो गरीबी से बाहर निकलने के लिए जूझ रहे हैं। और सरकार की तो जो गरीबी रेखा का मापदंड है वो बहुत हास्यास्पद है, एक तरह से लोगों के साथ भद्दा मजाक। पहले योजना आयोग ने तय किया कि गांव में जिनको 26 और शहरों में जिसको 32 रुपए मिल जाते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया, वो अमीर हो गया। फिर कहा नहीं, ये हमने थोड़ा सा ज्यादा पैसे बता दिए, एक आदमी को शहर में 32 और गांव में 26 की भी जरूरत नहीं। बोले शहर में जिसको 28 और गांव में जिसको 22 रुपए मिल गए, ये पिछले दिनों की रिपोर्ट है, 1 महीने पहले की। गांव में जिसको 22 और शहर में जिसको 28 रुपए मिल गया वो अमीरी रेखा में चला गया है, वो अमीर हो गया है। आंकड़ों के नाम पर देश को छला जाता है, लोगों को धोखे देने की कोशिश की जाती है। सच कहीं बेपर्दा ना हो जाए, इस देश के लोगों को हकीकत का पता न लग जाए, इसलिए आंकड़ों के नाम पर भी हमें छला जाता है, हमें ठगा जाता है। हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, ये जो 121 करोड़ भारतीय हैं, उन 121 करोड़ भारतीयों का भारत की संपूर्ण संपदाओं पर और संसाधनों पर समान अधिकार है। भारत के संपूर्ण संसाधनों पर भारत के 121 करोड़ लोगों का नैसर्गिक अधिकार है। उनका ये उसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, उनका ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है उनका। देश के 121 करोड़ लोगों का इस देश की संपूर्ण संपत्ति और संसाधनों पर समान अधिकार है। ये जो पक्षपात किया गया है सत्ता ने संपत्ति के नाम पर, ये भगवत प्रदत्त नहीं है। अब जो तगड़े तगड़े लोग थे उन्होंने ज्यादा जमीनें कब्जा ली, फिर उनकी पीढ़ियों में आज भी 10, 20, 50, 100, 500 एकड़ जमीनें हैं। जो कमजोर लोग थे उनको भूमिहीन कर दिया गया। फिर जो अंग्रेजों की नहीं सुनते थे उनको लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा करके उनकी भूमि छीन ली गई। ये जो यहां पर जो आज बंटवारा हो रखा है, इसमें बहुत पक्षपात है, भूमि में भी, भू संपदाओं में भी, संसाधनों में भी, नौकरियों में भी, सत्ता में भी, व्यवस्था में भी बहुत पक्षपात है। देखो, मैंने कभी भी जिंदगी में जातिवाद को नहीं माना और न मैं मानूंगा। मैंने हमेशा मानवतावाद, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद, इसी को अपना धर्म माना। लेकिन एक बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता, जिनको दलित कहा जाता है, जिनको वाल्मीकि कहा जाता है, जिनको वनवासी कहा जाता है, इस देश में बहुसंख्यक जो मुसलमान हैं करीब 90%, वो बहुत दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत भूमिहीन हैं, साधनहीन हैं, आज भी अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। आरक्षण आदि का लाभ हुआ है कुछ, लेकिन उससे भी 1-2% तबका ही लाभान्वित हुआ, और वो तबका जो सत्ता के करीब था वो लाभान्वित हुआ। और इतना ही नहीं, जिनको सवर्ण जातियां कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता है, उसमें भी एक ऐसा वर्ग है जो बहुत दरिद्र है, भूमिहीन है, साधनहीन है, वो भी बहुत अपमानित है। एक समतामूलक समाज का निर्माण हम कैसे कर सके, इसके लिए सोचना है। मैं बात कर रहा था 121 करोड़ लोगों का भारत की सभी संसाधनों पर समान अधिकार है। एक हमारे पास संसाधन, उसमें जल है, जंगल है, जमीन है, भूमि के साथ भू संपदाएं हैं, उसमें हमारी जड़ी बूटियां हैं। एक मानव संसाधन है, हमारे हाथ हैं, इनसे जब हम काम करते हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में, और अपने मस्तिष्क से काम लेते हैं, मानव संसाधन के रूप में हम नए नए रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ये हमारी देश की ताकत कही जाती है।
मैं मानव संसाधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानव संसाधन को अभी नहीं गिन रहा हूं, मैं जल को, जंगल को, जमीन को, उसमें जमीन में होने वाली फसलों को, देश में चलने वाले उद्योगों को, जड़ी बूटियों को, और इस देश के करोड़ों लोगों की, मैंने कहा हाथों को, जो मानव संसाधन के रूप में हमारे पास में हाथ और मस्तिष्क हैं, इनको ना भी गिने तो भारत की कितनी शक्ति है, भारत के पास कितनी संपत्ति है। तो भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जो भारत में कितना कोयला है, कितना लोहा है, कितना आज के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो 1 करोड़, लिख लो, ये तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है, ये लेनी है तुमको, इसको पाना ये हमारा संवैधानिक, कानूनन, नैसर्गिक, ये मौलिक अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसको हम पाकर के रहेंगे। यही तो लड़ाई है, यही तो न्याय है। इस देश के साथ अन्याय हो रहा है, हमें अपनी ही संपत्तियों से, अपने ही संसाधनों से वंचित कर दिया गया 1% लोगों के द्वारा, जो बहुत ताकतवर है, जो सत्ताधीश है। तो एक आदमी के हिस्से में खाली भू संपदाएं, उनका ही हिस्सा मिले उनको, तो कितना आता है? 1 करोड़, लिखो 65 लाख, याद कर लेना, कितना बोला? 1 करोड़ 65 लाख 28 हजार, अपने दिमाग में घुमा लो, 925। अब बोलो कितना बोला? 1 करोड़ 65 लाख 28 हजार 925। मैंने तो अपना याद कर रखा है, आप लोग भी याद कर लो। बोलो कितना? 1 करोड़ 65 लाख 28 हजार 925। ये तो जो नॉन रिजर्व्स हैं, मिनरल्स के, भू संपदाओं के, उसकी संपत्ति है। और एक परिवार में 5 आदमी तो होते ही हैं, पति पत्नी, 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, फिर कभी कभी माँ बाप की भी सेवा कर लिया करो, तो 5 तो हो ही गए। कितने हो गए एक परिवार में? 5 औसत। तो 5 सदस्य हैं, तो आपके हिस्से में कितनी संपत्ति आए? यदि आपको मिल जाए, मिलेगी, लेंगे हम, वो तो हमारा हक है, वो तो हमारा, मैंने क्या बोला, संवैधानिक, कानूनन, नैसर्गिक, वो हमारा मौलिक जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो एक परिवार के हिस्से में कितनी संपत्ति आती है? तो मैंने निकाला तो 8 करोड़ 26 लाख 44 हजार 628। लिख लो, ये तुम्हारे परिवार के हिस्से में आएगी इतनी संपत्ति, हम दिलाएंगे। और इसके लिए जो भी लड़ाई है उसको लड़ेंगे, और इस जंग में देश के लोगों को न्याय मिलेगा। अब ये न्याय की जंग चलेगी। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने क्या लड़ी थी? न्याय की लड़ाई लड़ी। मैं यदि बाबा साहब अंबेडकर साहब को यदि कोई एक शब्द दूं कि इनके लिए कौन सी उपाधि हो सकती है, भारत रत्न तो इनके लिए छोटी उपाधि है। इन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, वो उन दलितों के लिए, भूमिहीनों के लिए, साधनहीनों के लिए, अपमानित लोगों के लिए, जिनको सदियों से तिरस्कृत किया गया था, उनकी न्याय की लड़ाई लड़ी। इसलिए आज न्याय का दिवस है। और इस हिंदुस्तान को कैसे न्याय मिलेगा? खाली दलितों को ही नहीं, इस देश को 121 करोड़ लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, उसका हम बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, संकल्पित हो रहे हैं। कितना बोला मैंने एक परिवार के हिस्से में? 8 करोड़ 26 लाख 44 हजार 628। ये याद रखा करो, लोगों को बताना जा जा करके। और इसमें अभी जो जल है, जंगल है, जमीन है, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो मानव संसाधन हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज है, जो रिसर्च है, ये तो, इन चीजों को तो जोड़ा ही नहीं गया अभी। ये तो वो है जो एकदम खाली भू संपदा के रूप में। इस देश को बहुत लूटा लोगों ने। 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां अंग्रेज लूट करके लेके चले गए। 400 लाख करोड़ के करीब जो है आजादी के बाद लूट लिया। अपने ही वतन की सत्ताधीशों ने लूटा और लुटवाया। और करीब 400 लाख करोड़ रुपए की इस देश की अर्थव्यवस्था आज भी है।
उसके ऊपर भी आधे से ज्यादा पर विदेशी कंपनियों का या यहां के कुछ भ्रष्ट बेईमान गद्दार लोगों का कब्जा है। लोग पूछते बाबा समाधान क्या है? किसी आदमी ने 1 करोड़ रुपए कमाया हो, 1 करोड़ के ऊपर कितना टैक्स बनता है? इनकम टैक्स 30% तो कितना? 30 लाख। यदि किसी ने 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाया हो तो 10%, और 3 लाख रुपए से ऊपर 20%। कब तक? 10 लाख तक। और 10 लाख से ज्यादा के ऊपर 30%। यदि 1 करोड़ रुपए आपने कमाया है और 30 लाख रुपए आपने देश का हिस्सा नहीं दिया, वो देश का हिस्सा है, देश का राइट है उसके ऊपर, ऐसा एक व्यवस्था बनाई गई है। तो देश का हिस्सा आपने नहीं दिया तो कौन आएगा सीधा? इनकम टैक्स वाले, एक्साइज वाले, सब मिलकर के, पूरा फौज लेकर के, पुलिस लेकर के, सारे एकदम धावा बोल देंगे, घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, सब सील कर देंगे। निकालो 30 लाख रुपए, तुमने छुपा रखा है, तुम्हारे पास में, हमारे पास सारी जानकारी है, 1 करोड़ रुपए तुमने कमाया, 30 लाख रुपए दे दो। ये जब अधिकार पूर्वक हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों के किसी के पास भी जाकर के अपना हक मांग सकते हैं, तो इन भ्रष्ट बेईमान और गद्दार लोगों ने जो 400 लाख करोड़ पे लूटा, वो हमारा हक है और वो हम मांग ही नहीं रहे, वो हम लेकर के रहेंगे। यही तो न्याय की लड़ाई। वो हिस्सा हमारे घर लेने आ जाते हैं, और जब हम अपना हिस्सा मांगने दिल्ली में जाते हैं तो डंडे बरसाते हैं, देखते हैं कितने दिनों तक ये डंडे बरसाएंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, और वो हक मैंने कहा हम लेकर के रहेंगे, अहिंसात्मक रास्ते पर चल करके। वह हमारा संवैधानिक, वह हमारा नैसर्गिक, वह हमारा मौलिक, और वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि 400 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है, और लूटा हुआ वो तो वापस लेना ही है। आगे से हिंदुस्तान न लूटे, इसके लिए सबको मिलकर के संघर्ष करना है, और इस देश के 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है। आज ये संकल्प करें अंबेडकर जयंती के ऊपर, तब बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा होगा, जब इस देश के 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी भी सवर्णों को और दलितों को लड़ाने का काम नहीं किया। आज दलितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो दलितों के उद्धारक नहीं, वो दौलतमंद खुद हो गए हैं और दौलतमंदों के उद्धारक बन गए। दलित तो बेचारा वहीं बैठा है, जो वाल्मीकि है, जो वनवासी, आदिवासी, जो गरीब लोग हैं, वो किसी भी जाति मजहब के हैं, मुस्लिम है, वो सब तो वहीं बैठे। इनका हक मिलेगा जब ये काला धन वापस आएगा, जब ये भ्रष्टाचार मिटेगा, जब ये भ्रष्ट व्यवस्था बदलेगी, अन्यायपूर्ण व्यवस्था बदलेगी। तो भगवान राम ने क्या किया? न्याय दिलाया। भगवान कृष्ण ने क्या किया? लोगों को न्याय दिलाया। भगवान हनुमान जी ने क्या किया? न्याय दिलाया। हमारे सभी वीर वीरांगनाओं ने, 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। किसके लिए? देश को न्याय दिलाने के लिए। अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाया, किसके लिए? देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन हाय रे न्याय, ये न्याय मिला ही नहीं। न्याय की परिभाषा क्या है? जो सत्ताओं के शिखर पर बैठे ताकतवर लोग कह दें वो न्याय है, वो जो कह दें, वो जो कर दें, वो न्याय। न्याय को ठीक से परिभाषित ही नहीं किया गया। पूरे देश के लोगों को सोचना है इसके बारे में। ये जो ताकतवर लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि देश के लोगों को न्याय मिल जाए। ये तो यथास्थितिवाद में विश्वास रखते हैं। जो जहां बैठा है वहां फैन फैलाए, मेरे पास में कोई नहीं आएगा मेरा हक मांगने। ये डरते क्यों हैं? काले धन और भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई से। हमारी लड़ाई कोई असंवैधानिक नहीं। हमने कहा हमारी लड़ाई कोई गैर कानूनन नहीं। हमारी जो लड़ाई वो तो विशुद्ध रूप से इस देश के 121 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई है। वो अतार्किक नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है। देखो, कोई भी आंदोलन तार्किक होना चाहिए,
वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, व्यवहारिक प्रैक्टिकल होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली वो हम राइट हो, वो लीगल होना चाहिए, वो नैतिकता के धरातल पर ठीक होना चाहिए। हम जो है आज मांग करते हैं कि हमें होमोसेक्सुअल होने के लिए छूट दी जाए, कल को हम कहेंगे जानवरों के साथ हमको उल्ट कुकर्म करने की छूट दी जाए, कल को हम मांग करने लगेंगे कि हमको नंगा घूमने की छूट दी जानी चाहिए। ये अनैतिक नहीं है। हमारा जो आंदोलन है ये गैर संवैधानिक असंवैधानिक नहीं है। हमारा जो आंदोलन है ये गैर कानूनन नहीं है। हमारा जो आंदोलन है ये अव्यवहारिक नहीं है, अतार्किक नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है, यह अप्रासंगिक नहीं है, ये खाली कल्पना कोई सपना नहीं है। ये हमारा जो आंदोलन है पूरी तरह से व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, न्यायपूर्ण है, कानूनन है, वैधानिक है, ये नैतिक है और ये 121 करोड़ लोगों का आंदोलन है, किसी जाति प्रांत मजहब का आंदोलन नहीं। और यह आंदोलन 100% सफल होगा और हम मिलकर के इसको सफल करेंगे। अब ये डरते क्यों हैं? डरते इसलिए हैं कि जो हमने देश के साथ धोखा करके, छल कपट करके, गद्दारी करके जो इकट्ठा किया ना, वो सारा हमसे छिन जाएगा। अरे तुम्हारा है ही नहीं तो तुम कैसे रख सकते हो उसको? आदमी ने मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमाया, उससे तुम 30% हिस्सा लेने पहुंच जाते हो, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे कभी भी धमक जाते हो, कहते हो देश का हिस्सा दो। तो अब हम 121 करोड़ लोग मिलकर के देश का हिस्सा मांगेंगे ही नहीं, उसको लेकर के रहेंगे और मांगने से नहीं दिया तो उसको छीन लेंगे और हम लेंगे उसको। ये मात्र आक्रामक भाषा ही नहीं है, ये हमारी कानूनन भाषा है, ये वैधानिक भाषा है, ये मानवीय भाषा है। अब इनसे मांगते हैं तो कहते हैं हमने दे दिया, फिर तो हम तो दरिद्र हो जाएंगे। अरे दरिद्र तो तुम हो ही, तुम्हारा है क्या? जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मैं कुछ अच्छे नेताओं को उसमें नहीं गिन रहा हूं, मैक्सिमम जो टॉप लीडरशिप है उनकी कोई परचून की दुकान नहीं है। बताओ, मैं नाम नहीं लूंगा यहां। जो रूलिंग पार्टी है उसके भी देख लो, उस घराने को भी, उसकी कोई परचून की दुकान है? कोई पेट्रोल पंप है? कोई गैस एजेंसी है? कोई साबुन शैंपू बनाने की फैक्ट्री है? उनकी कोई खेती है, खेती बाड़ी, कोई बागवानी, कोई उनके यहां पर जूता चप्पल बनाने की कोई दुकान है? कोई प्लम्बिंग का काम है? वो एक काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं, बेरोजगार, बेघर, उनका अपना घर भी नहीं है। बताओ, उनका ये जो देश पर राज कर रहे हैं इनका घर कहां है? कहां रहते हैं लोग? ये तो देश का है, इनके बाप का नहीं है। ये जिन घरों में रहते हैं वो देश के पैसे से, आपको और हमारे टैक्स के पैसे से बने। ये जिन गाड़ियों में घूमते हैं वो हमारे पैसे से ली गई है, देश के लोगों के टैक्स के पैसे से। उनमें पेट्रोल हमारा फूकता है, पेट्रोल हमारा, गाड़ी हमारी, बंगले हमारे, घर हमारे, सब कुछ हमारा। ये बेरोजगार, ये बेकार, ये बेघर, ये बेईमान। एकदम सच्ची बात है। तो इनको लगता है ये सत्ता हमसे छिन गई तो हम बेघर हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, फिर हमें सड़क पर चलना पड़ेगा। अब ये अट्टालिकाओं में बैठे हैं, विदेशों में जाके इलाज कराते हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए ऐसे हॉस्पिटल खोल रखे हैं, वहां दिन को चमगा को कुतिया घूमती रहती है। हाँ, ऐसे हॉस्पिटल है। जिस दिन एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिन हॉस्पिटलों में गरीबों का इलाज होता है वहां वो इलाज के लिए जाने लग गए, उस दिन देश का उत्थान हो जाएगा, व्यवस्था बदल जाएगी, सबको न्याय मिल जाएगा। जिन स्कूलों में हम गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बच्चे पढ़ने चाहिए। इनका एडमिशन दूसरी जगह होना ही नहीं चाहिए। जो भी एमएलए और एमपी बने उसको शर्त लगाओ, आपके बच्चे वहीं पढ़ेंगे जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल सुधर जाएंगे। इनको डर यही लग रहा है कि
यदि ये देश का हक देश को दे दिया 400 लाख करोड़ रुपए, तो यहाँ अच्छे स्कूल बन जाएंगे, अच्छे कॉलेज बन जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल, सब लोग आनंद से रहेंगे। एक जिले को विकास के लिए 50,000 करोड़, एक गांव को 100 करोड़ मिल जाएंगे, सब माला माल हो जाएंगे, सब निहाल हो जाएंगे। कोई दरिद्र नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई बेबस नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा। तो ये फिर ये लोक कल्याण योजनाएं, ये मनरेगा कैसे चलाएंगे? ये 2 रुपए किलो चावल कोई खरीदेगा ही नहीं। सब कहेंगे हम कोई दरिद्र थोड़ी, हम अपना पूरा पैसा देकर खरीदेंगे। ये देश के लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते, ये कुछ चंद पैसे के प्रलोभन देकर के देश के लोगों को सदियों तक गुलाम बनाना रखना चाहते हैं। हम इस देश को पूरी आजादी के साथ जीने का अधिकार देना चाहते हैं। अब तो ये 400 लाख करोड़ रुपए इनका नहीं है, ये 400 लाख करोड़ रुपए देश को 121 करोड़ लोगों का है, तो उनको मिलेगा। और क्यों डरते हैं? ये बोला दे दिया तो सो ठीक है, लेकिन जब ये पता लगेगा कि ये हमने लूटा था, तो फिर हमें मिलेगी फांसी, हमारे सीने में लगेगी गोली, या रहेंगे जेल की सलाखों के पीछे। तो इनको एक तरफ तो सब कुछ लूट छिनता हुआ दिखता है, और दूसरी तरफ मौत दिखाई देती है। लोग कहेंगे हमको बेईमान, लोग कहेंगे हमको चोर लुटेरे। अरे कहेंगे क्या, अभी भी पूरा हिंदुस्तान दिल से तो कह ही रहा है, थोड़े दिनों में पूरी हकीकत भी सामने आ जाएगी, बेपर्दा हो जाएंगे सारे। अब यही तो काम होना है, इसी के लिए अब संकल्पित होना है। इस देश को न्याय दिलानी है। देश को न्याय दिलाने के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, सभी हमारे वीर वीरांगनाओं ने पुरुषार्थ किया, तप किया, बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, शहादत दी, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। ऊपर से बैठे हैं कुछ ताकतवर लोग, जिनको उद्योगपति कहा जाता है, पूंजीपति कहा जाता है। देखो, अब इस देश में समस्या मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की, दलितवाद की, जातिवाद, मजहबवाद की नहीं है। मैं उन सब से असहमति व्यक्त करता हूं। ये समस्या है, एक सामंतवाद है, एक शब्द है पूंजीवाद। जिनके पास भी पूंजी आ जाती है वही चाहते बस ये हमारे पास बनी रहे, ये दूसरों को ना मिले। इसलिए अब ये ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद, ये जो है, ये सब सवर्णवाद, ये दलितवाद, अब ये सब मजहबवाद, इस सब शब्दों का प्रयोग बंद कीजिए। अतीत का आधार लेकर के हमें निरंतर अपने जीवन में, जगत में, राष्ट्र में सुधार करते हुए नए भविष्य का निर्माण करना है। जो भी अपना पुरातन है, जो भी अपना सनातन है, वो सारी हमारी विरासत है। ज्योतिबा फूले हमारी है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा झलकारी बाई, चाहे कोई सवर्ण जाति में पैदा हुई है, चाहे कोई दलित जाति में पैदा हुई है, चाहे वो हमारे महापुरुष महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि पतंजलि हैं। अब इन कुछ का तो पता ही नहीं, कुछ को हमने, जो अर्वाचीन महापुरुष हैं उनके बारे में, कुछ प्राचीन महापुरुषों के बारे में हमने अवधारणाएं बना ली। ये जाति शब्द का प्रयोग तो बहुत अर्वाचीन है, महर्षि वाल्मीकि के साथ हमने जाति को जोड़ दिया। लेकिन हमने कहा एक तरफ पतंजलि योग पीठ तो दूसरी तरफ वाल्मीकि आश्रम, दोनों ही हमारे हैं। महर्षि वाल्मीकि हमारे हैं, संत रविदास हमारे हैं, महर्षि पतंजलि हमारे हैं, ऋषिदानंद स्वामी विवेकानंद हमारे हैं, राम और कृष्ण हमारे हैं, प्रोफेट मोहम्मद साहब भी हमारे हैं, भगवान ईसा मसीह भी हमारे, लोहिया जी भी हमारे हैं, जयप्रकाश नारायण भी हमारे हैं, गांधी भी हमारे हैं, और भगत सिंह भी हमारे हैं, दोनों ही हमारे हैं। अलूरी सीता राम राजू का भी बलिदान उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितना भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, चाहे वो बिरसा मुंडा है। अलग अलग महापुरुषों ने जो बलिदान दिए, वो अपनी जातियों के लिए, अपनी कौमों के लिए नहीं, अपने मजहब के लिए नहीं। चाहे इन क्रांतिवीरों को देखें, चाहे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखें, जितने भी वीर वीरांगनाएं हुई, उन्होंने बलिदान और शहादत अपनी जाति, अपने कौम और मजहब के लिए नहीं, उन्होंने बलिदान दिया अपने देश के लिए। इसलिए हम अपने महापुरुषों को बटने नहीं देंगे, ये भी संकल्प हम लेकर के जाएंगे। सब कुछ हमारा है,
ये भारत अखंड है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ये सारी विरासत है हमारी, महापुरुषों की विरासत, ज्ञान की विरासत। हमारे साथ बहुत पाप हुआ है। जितनी भी अनुसंधान हुए, 99% पश्चिम के लोगों ने, खास करके पश्चिम में भी, यूरोप में भी, अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने एक षड्यंत्र करके कि सब अनुसंधान हमने किए, धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक का, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक का जो हमारे पूर्वजों को ज्ञान था वो दुनिया के लोगों को नहीं था। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए इस बात को नहीं कह रहे, हकीकत बताने के इस बात को कह रहे। सारे अनुसंधान अपने पाले में कर लिए कि जिससे कि भारत के लोगों को आत्मग्लानि हो कि जो भी शुभ है वो पश्चिम का है, जो भी बुरा है वो अपना है। और यही हमारे आज की पीढ़ी ने कुछ सीख लिया है। मैं कह रहा था, अपनी ज्ञान की विरासत, अपने बलिदान की विरासत, अपनी सद्भावना की विरासत, अपनी अतीत के उस स्वर्णिम युग की विरासत को साथ में लेकर के वर्तमान में जहां जहां जो अवैज्ञानिक है, याद रखना, जो नॉन साइंटिफिक है, जो अमानवीय है, अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है, वो अपना नहीं है। वो कोई भी रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति के नाम पर भी जो हम पर थोपा जाता है, धर्म के नाम पर भी जो भ्रम, धर्मांधता जो थोपी जाती है, उसको कभी अपना नहीं मानना। वो तो सब अज्ञान मूलक है, स्वार्थ मूलक है, वो अपना नहीं हो सकता। आजकल तो कृपा के नाम पर कारोबार का साहब भंडाफोड़ प्रोग्राम चल रहा है। तो हम तो भगवान से ऐसी ही कृपा की याचना करते हैं, प्रभु मेरे इस 121 करोड़ लोगों के पास में इतना धन दौलत हो जाए कि कोई दरिद्र ना रहे। और ये होगा, और प्रभु की कृपा हम पर होने वाली है, ये होगी सच्ची कृपा। बाकी तो गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। कर्म कर्म करो अपना, कर्म से हम महान हैं। ये ढोंग, ये पाखंड, ये ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर, कृपा के नाम पर, शक्तिपात के नाम पर, न जाने कैसे कैसे तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र देने वालों को तंत्र मंत्र यंत्र भी नहीं बोला जाता। कोई तंत्र, कोई मंत्र। जिनको मंत्र नहीं बोलना आता वो मंत्र देने में लगे हैं, पासवर्ड भी बताते हैं। ये तो पाप का घड़ा तो फूटना है एक दिन। हम उसके मुझसे बहुत टीवी चैनल वालों ने कहा, बाबा आप तो हमेशा पाखंड के खिलाफ बोलते हो। मैंने कहा हमने अब 400 लाख करोड़ पर वापस लाने का मोर्चा खोल रखा है, छोटे मोर्चों पर हम नहीं लड़ेंगे। अब 200-400 करोड़ रुपए वाला मोर्चा तुम भी तो लड़ो भाई, कोई बाबा ही सारा काम करेगा। मैंने कहा नो रिएक्शन। हमने किसी, सारे टीवी चैनल वाले, बाबा आप तो हमेशा ढोंग पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ बोलते रहो, आप बोलो। मैंने कहा चुपचाप ही बोल दिया, नहीं तो यही चला देते। बाबा ने भी कहा नो कमेंट्स। तो हमने उनको बोला भाई हम रोज बोलते रहते हैं तो तुम भी तो मुंह खोलो। खैर भाई बहनों, आज हमारे सामने बहुत चुनौती है, बहुत संकट है। पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं बात कह रहा था, ये 400 लाख करोड़ पर वापस देते क्यों नहीं, डरते क्यों? इनको लगता है हमारा सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा और आम लोग जो है वो खुशहाल हो जाएंगे। और फिर इनको ये भी लगता है एक तो लुटेंगे और दूसरा फिर लुटने के साथ मिटेंगे। लगता है सब लोग हमको पत्थर मार मार के मार देंगे। सजा क्या लिखी है कानून में वो तो बाद में मिलेगी, कि किसी को फांसी होगी, कि कोई जेल में जाएगा। लोग अरे ये गया चोर, वो गया चोर, अब तेरी लोग ये जो हम काला धन वापस लाने के लिए प्रोविजन करने की बात करते, 1 मिनट में आ जाए। देखो 20 लाख से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। जैसे किसी का आपके बारे में कोई झूठा ये पत्र डालते ना बिना नाम लिखे कि इनका यहाँ इतना इतना कारोबार है, इतना पैसा है, इतनी दुकान है, तो आपके ऊपर रेड पड़ जाएगी इनकम टैक्स। इनके बारे में तो सारी जानकारी है। जितने भी चोर बेईमान उचक्के लुटेरे हैं, पुलिस वालों को पता है कहां कहां से हवाला चलता है, कैसे कैसे कौन कौन क्या क्या अवैध कामों में लगा है। पुलिस वालों को सब पता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता है, आईबी को पता है, रो को पता है, और डिफरेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट से इनको पता है। ये 5 बड़े डिपार्टमेंट हैं। इनके पास में करीब 20 लाख की फौज है। कितनी?
20 लाख लोग इस काम को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन नियत ठीक हो, पॉलिटिकल विल एंड ऑनेस्टी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और ईमानदारी आ जाए तो एक दिन में सारा सच के ऊपर से पर्दा हट जाए और बेनकाब हो जाए सबके सब। लेकिन क्या चाहिए? एक ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। दूसरे भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटना देना चाहते? बोले पहले तो जो भ्रष्टाचार मिटा दिया तो आगे से लूटेंगे कैसे? फिर तो इस देश में चारों तरफ खुशहाली हो जाएगी। इनको खुशहाली चाहिए ही नहीं। किस तरह से देश में और दुनिया में आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो चलते हैं ना, उनके बारे में सुनोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे जो आंखों ने देखा था वो सच नहीं था। मैं कह रहा था ऊपर से पूंजीपति, उसके नीचे नेता, पॉलिटिकल क्लास, उसमें कुछ अच्छे भी लोग बुरा न माने, पूंजीपति में कुछ अच्छे लोग बुरा न माने, लेकिन क्रूर उद्योगपति, पूंजीपति, उसके नीचे धूर्त राजनेता, उसके नीचे एक और बिरादरी है, उसका मैं नाम नहीं लेता, उसमें भी कुछ अच्छे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया को तो बख्श सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया वो बड़ी साजिशें करता है। पूरी दुनिया की जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, ये उन कंपनियों के हैं जिनके पास में हजारों नहीं लाखों करोड़ की दौलत है। वो फिर पूरी दुनिया में षड्यंत्र चलाते हैं। किसी के खिलाफ प्रचार करना, जैसे इराक के खिलाफ प्रचार करना है, तो आपने देखा अमेरिका के बड़े बड़े चैनल हैं, वो भारत में भी आ गए। अभी वो सब पहले दुष्प्रचार करते हैं। अभी जैसे इनको ईरान, पहले किसको खत्म किया? इराक को, फिर किसको खत्म किया? अफगानिस्तान को, फिर किसको खत्म कर रहे हैं अभी ईरान के खिलाफ। और इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे है एक छोटा सा देश जिसको कहा जाता है इजराइल। वो कैसे? वहां रहते हैं एक खास किस्म के लोग, उनकी, क्योंकि हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं इसलिए धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। वहां कुछ खास किस्म के लोग रहते हैं और वो ये कहते हैं कि इस धरती पर राज करने के लिए हमें भगवान ने भेजा है। कुछ मुट्ठी भर लोग चलाते हैं अमेरिका को, और अमेरिका चलाता है पूरी दुनिया को दबंगाई से, दादागिरी से, अनैतिकता से, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक तरीके से। ऐसी दुनिया चल रही है। जब भी कुछ मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि हम इस धरती के ऊपर राज करने के लिए आए और हम ही राज करेंगे, बाकी तो सब बेबस लाचार दरिद्र होकर के जैसे हम चाहते हैं वैसे ही जिएंगे, वो अपने आप को अति सभ्य मानते हैं, वो अपने आप को बहुत मॉडरेट मानते हैं, वो अपने आप को भगवान का वारिस मानते हैं। हम ईश्वर पुत्र हैं, हम ये कसम खाते हैं, ये प्रण करते हैं कि जब तक ये पूरा पाप, अन्याय, अधर्म खत्म नहीं होगा तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा और हम सफल होंगे। वो मुट्ठी भर लोग अब इस दुनिया को नहीं चलाएंगे। ये बहुत खतरनाक साजिशें हैं। जब आप सब सुनेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये सब क्या हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है। इतने खतरनाक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चलते हैं। उसके नीचे जो, चाहे वो बुद्धिजीवी हैं, उसके नीचे चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। जुडिशरी सिस्टम क्या है? जो कानून, इसलिए हमने बार बार पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं मैं, न्यायालयों में हमको न्याय नहीं मिलता। क्या मिलता है? फैसला। स्वर्गीय राजीव भाई भी इस बात को बहुत बार कहा करते थे और यही सत्य है। जितने भी न्याय भी तो कहते हैं कि हम तो जो कानून में लिखा है वो फैसला करते थे, और कानून ताकतवर लोग बनाते हैं, कानून ऐसा बनाते हैं जिसमें वो फंसे नहीं और बाकी सब फंस जाएं, बाकी सब फंसे रहें, जिससे कि जब चाहें तब किसी की भी मुंडी पकड़ लें। अब आपकी दुकान में आ जाएंगे, 10 दिक्कत निकाल देंगे। आपके घर में आ जाएंगे, घर में 10 दिक्कत निकाल देंगे। आपने ये पिलर इधर बना दिया, इधर तो नक्शा पास नहीं कराया था। आपकी दुकान में जाकर के आपने इसका तो बिल नहीं रखा था, उसका बिल नहीं रखा था। आपको कभी भी पकड़ के आपकी मुंडी मरोड़ देते हैं। आपके ऊपर सब कानून लागू हों लेकिन इनके ऊपर एक भी कानून लागू ना हो। लेकिन अब ऐसा कानून हिंदुस्तान में हम बनवाएंगे जिससे आम आदमी सताए न जाएं और बड़े आदमी बच न पाएं। आम आदमी सताए न जाएं और बड़े आदमी बच न पाएं, ऐसा कानून होना चाहिए। अब ये कहते हैं 99 लोगों के साथ चाहे अन्याय हो जाए, एक आदमी एक 99 चाहे अपराधी छूट जाएं, 99 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मैं उल्टा मानता हूं, मैं कहता हूं 99 अपराधी नहीं बचने चाहिए, एक यदि निर्दोष को भी दंड मिल जाए तो कोई बात नहीं। होगा ऐसा? तो कितनी, ये पूरी दुनिया के अंदर न्याय व्यवस्था का कितना बड़ा झूठ कि 99 अपराधी चाहे बच जाएं
एक निरपराधी नहीं फंसना चाहिए, इसके लिए कानून बनाए जाते हैं। उनसे हो क्या रहा है वो सब हम देख रहे हैं। मैंने आज सुबह से, क्योंकि आज का दिन मैं सुबह उठा तो मुझे तो बाद में जब पता लगा कि आज पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की 121वीं जयंती है। मैं सुबह उठा तो मेरे मन में चिंतन उठा, चारों तरफ अन्याय हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए सबको। तो मैं सुबह उठ करके लिखने लग गया, और लिखते लिखते मैं ये देखो यहाँ से लिखना शुरू किया मैंने, यहाँ से, और मैंने सोचा कि 2 पेज में हो जाएगा, फिर नहीं हुआ तो फिर इधर लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर ये लिखता रहा, फिर ये लिखता रहा। आज मैंने बैठे बैठे ये सुबह से पूरा लिखा है, और लिखते लिखते फिर यहाँ पहुँचा। फिर अब आपको अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो ये आज सुबह का लिखा हुआ है। बहुत होमवर्क करता हूँ, ऐसे नहीं। हाँ, और ये कहाँ से आता है? सब ऊपर से आता है, कृपा है बिना पैसे वाली। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की ना, भगवान का अनुग्रह सबके भीतर है। आत्मा में उस परमात्मा की पुकार हम हर समय उठती रहती है, उसकी प्रेरणा, उसका संदेश हर समय उठता रहता है। बस उसका सम्मान करो, यही प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा पाने के लिए समोसे के साथ हरी चटनी खानी है या लाल, ये नहीं सोचना। अब ये हरी चटनी भी भगवान की है, लाल भी भगवान की है, समोसे भी भगवान के हैं, रसगुल्ले भी भगवान के हैं। अब इनसे ये तो कृपा है, इसलिए तो हमें खाने को मिले हैं। अरे बैर भाई, ये रसगुल्ले, ये रबड़ी, ये रसमलाई, ये लाल हरी चटनी, ये समोसे, ये प्रभु की कृपा तो है ही। प्रभु की असली कृपा है जो परमात्मा में आत्मा की जो उस परमात्मा की आत्मा में निरंतर प्रेरणा हो रही है, जो उसकी पुकार भीतर हो रही है, जो उसका निर्देश आता है, उसको बस पालन करना। प्रभु की कृपा सदा सब पर बनी रहेगी। कोई कहीं किसी को टिकट लेने की जरूरत नहीं, बिना टिकट की कृपा मिल रही है। और भाई, भगवान की कृपा पैसे से नहीं, भगवान की कृपा पवित्रता से मिलती है। भगवान की कृपा कर्म से मिलती है, भगवान की कृपा पात्रता से मिलती है। कृपा उन्हीं पर होती है जिनमें पात्रता होती है, इसलिए बोलते कृपा पात्र। अरे माँ भी भिक्षा उसी पात्र में देती है हमें। हम सन्यासी हैं, हम भिक्षा हम दे, बहुत भिक्षा मांगी हमने कई वर्षों तक। आपकी माँ आपके ऊपर कृपा करके बहुत सुंदर भोजन देती है, लेकिन थाली में गंदगी हो तो क्या कहेगी? बेटा पहले इसको साफ करो। माँ भी ऐसे ही पात्र में आपको दूध देती है, रोटी देती है। जो पात्र साफ हो तो प्रभु की कृपा भी उन्हीं के ऊपर होती है जिनका हृदय साफ है, जिनके नेक कर्म है। यह है कृपा पाने का मंत्र। अब तुम्हें ह्रीं क्लीं क्लुम चामुंडई हुच्चई पुच्चई मुट्टई तुट्टई भुंडई भुंडई कुछ नहीं बोलना था। ओम भूर्भुवस्सुवः नहीं बोलना था आपको, ओम भी नहीं बोलना था आपको, खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरुष गॉड कुछ नहीं बोलना था, तो भी भगवान की कृपा होगी। क्योंकि भगवान शब्दों को नहीं, भगवान भाव को देखते हैं, आपके कर्म को देखते हैं, आपके चरित्र को देखते हैं। आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, भगवे पहने हुए हैं कि सफेद पहने हुए हैं कि काले पहने हुए हैं, आपने पूरी दाढ़ी रखी हुई है, मूछ रखी हुई है कि आधी कटवाई हुई है, आपने केस रखवाए हैं कि सब रखो, केस रखो, भगवा भी पहनो, सफेद काले कपड़े जो भी पहनो, लेकिन मेरे भाई इनके साथ अपने कर्मों को ठीक रखो तो प्रभु की खूब कृपा होगी। सुनो, तो मैंने आज कुछ विषय लिखे। लोग कहते हैं देश दरिद्र है, तो मैंने रिजर्व बैंक का वो, फिर अभी हम ये एक पत्रक बना रहा हूँ, न्याय कैसे मिलेगा हिंदुस्तान को, उसको लेकर के। तो रिजर्व बैंक के जब मैंने जो पूरे डेटा देखे, वैधानिक रूप में इस देश में करीब 20,000 टन, और जो इलीगल तरीके से, अवैधानिक रूप से जो आया हुआ है ना, अवैध तरीके से, वो करीब 1 लाख टन। 1 लाख टन तो सोना है, 300 लाख करोड़ का, जो कहते हैं ना धन कहाँ है, गोल्ड को आप कभी भी करेंसी में कन्वर्ट कर, 300 लाख करोड़ तो यहीं भरा पड़ा है। ये अवैध धन ही है, इसमें 90%, 10% ईमानदारी का होगा, जो 2, 4, 5 तोला 10 तोला खरीद रखा होगा। बाकी जिन्होंने गद्दाफी के, उसके पास भी 1400 टन था बेईमान के पास, अकेले के पास कितना, 1400 टन।
बाथरूम भी उसका सोने का था, रिवॉल्वर भी सोने की थी, उसमें गोली भी सोने की थी। इतना था। कैसे देश गरीब है। फिर मैंने इसमें कुछ चीजें और जोड़ी। हमारा देश इतना सब कुछ है, इसमें इतनी धन, इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ है, फिर ये हमारा देश जो है वो इतना दरिद्र क्यों हो गया। परम पूज्य स्वामी। तो हमारी लड़ाई तब तक सड़कों पर जारी रहेगी जब तक संसद में बैठे सांसद इस देश को न्याय नहीं देते, और यदि इन्होंने नहीं दिया तो फिर अब पार्टियों के सांसद नहीं जाएंगे, फिर जनता के प्रतिनिधि इन काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के इस आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के इस मुद्दे को लेकर के संसद में जाएंगे और इस देश को न्याय दिलाएंगे। तब तक लड़ाई जारी रहेगी। ये आगे तक का मैंने आपको बहुत बड़ा संकल्प दिया है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। ये आंदोलन लोग कहते हैं ना, बार बार एक कहते हैं ये सड़कों पर कानून नहीं बनता। तो अब सड़कों पर कानून नहीं बनता है और सड़कों पर रहने वालों के, तुम झोंपड़ियों में रहने वाले इस देश के दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों की आवाज नहीं सुनोगे तो हम सड़कों पर तब तक रहेंगे जब तक हम संसद को बदल नहीं देंगे। रहेंगे हम सड़कों, करेंगे हम आंदोलन, मिलेगा इस देश को न्याय। तो ये है, ये कब तक चलेगा आंदोलन। कहते हैं आंदोलन चलाने वाले अव्यवस्था फैला देते हैं। अव्यवस्था खुद फैला रहे हो, दो संपर लगा रहे हो। और मुझे प्रसन्नता है योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के, आंदोलन को लेकर के जो हमने आह्वान किया, उसमें जो है स्वदेशी प्रचारकों का एक पूरा कार्यक्षेत्र प्रारंभ हो चुका है। स्वदेशी केंद्र खोलने के लिए हर दिन 400-500, किसी दिन तो 1,000 लोगों के आवेदन आते हैं। ये मेरे पास में 2 दिन की लिस्ट है। 1 लाख स्वदेशी केंद्रों की स्थापना इस 2069 के पूरे होते होते 2070 तक पहुंचते पहुंचते 2012 तक पहुंच के अंत तक ये काम हो जाएगा। और 2013 तक पहुंचते पहुंचते इन बेईमानों की 13वीं करनी है। ये जो भी लुटेरे, ये तो मैं आपको 2 दिन का, अभी शाम तक, आज शाम का बाकी है इसके अंदर। कल सुबह के सत्र में सुबह 6 बजे से लेकर के ये जो टेलीफोन है 0133424008 और जो सारे नंबर स्क्रॉल में आस्था पर चलते हैं, सुबह 6 से लेकर के रात 10 बजे तक, 9:30 तक ये लोग कर पाते हैं काम, फिर आधा घंटा सब डेटा बनाते हैं। तो सुबह 6 से लेकर के 10 तक का हमने समय रखा हुआ। उस दौरान कल सुबह के सत्र में 359 लोगों ने, शाम के सत्र में 89 लोगों ने, सुबह फिर 56 लोगों ने, फिर शाम को 107 लोगों ने। इस तरह से फिर अभी रात का तो बात बाकी है। इस तरह से लोग और एक व्यक्ति, मैंने पहले फोन ही करते थे, मैंने कहा उनका नाम रखो, उनका फोन नंबर रखो और वो कितना निवेश करना चाहते हैं स्वदेशी के काम में। तो सब लोग बोले बाबू जी हम 1 लाख रुपए, हम 5 लाख रुपए, हम 10 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार है। बस अब इन विदेशी कंपनियों को, व्यापारी भी स्वदेशी होंगे, सामान भी स्वदेशी होंगे, खरीदने वाले भी स्वदेशी होंगे, बेचने वाले भी स्वदेशी होंगे, सब जगह स्वदेशी ही स्वदेशी होगा। अब देश का एक भी पैसा विदेश में नहीं जाएगा। ये तो एक पक्ष है स्वदेशी का, हमारा विचार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे मूल्य, आदर्श, रीति रिवाज, परंपराएं। सा संस्कृति ही प्रथमा विश्वारा। 1,96,813 वर्षों की सांस्कृतिक विरासत है हमारी। फिर इसमें मैंने कुछ दूसरे लोगों का, इनका नाम तो अब मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं शीघ्रता पूर्वक पढ़ रहा हूं। एक भाई देवेश कुमार दीक्षित जी, वो पतंजलि योगपीठ के सामने से जा रहे थे, उनके मित्र भी भाई जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, तो वो भीतर गए, जाकर के अपने सेवाव्रती भाई से मिलते हैं। बोले हमें बहुत अच्छा लगा, हमने तो पतंजलि योगपीठ के बारे में सुना था, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं और अपने मित्रों से सहयोग करना चाहते हैं। तो वो भाई करीब 1.25 लाख रुपए का वो खुद चेक से पेमेंट जो दान दे करके गए और बोले कम से कम मैं अपने 20-25 मित्रों को कम से कम आजीवन सदस्य या संरक्षक सदस्य बनाऊंगा, ऋषि जी में अपनी आहुति डालूंगा।
तो भाई देवेंद्र कुमार जी वो हैं नहीं, वो तो चले गए हैं अपने लखनऊ। भाई देवेंद्र कुमार दीक्षित जी के लिए इतनी जोरदार तालियां बजाई कि लखनऊ तक उनका अभिनंदन हो, हमारी शुभकामनाएं उन तक पहुंच जाएं। भाई देवेश कुमार दीक्षित जी और भाई जितेंद्र जी को साधुवाद। हमारे भाई रमेश बत्रा जी जो सोनीपत से आए हुए हैं, पहले हमारे आजीवन सदस्य थे और आज उन्होंने, ये मेरे हाथ में है, 1.5 लाख रुपए का चेक और दिया है, वो अब संरक्षक सदस्य बन गए हैं। यदि यहाँ हैं भी तो उनको आमंत्रित करता हूं। एक बार भाई रमेश बत्रा जी के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं हमारे, है? और रात दिन लगे रहते हैं इस काम के लिए, है? रात दिन लगे रहते हैं। तो ऐसे निष्ठावान भाई कि हमें तो देश के लिए जीना है। बैठ भाई रमेश बत्रा जी, ऐसे ही एक हमारे भाई हैं, उनका बस एक ही भाव है, मुझे तो गुरु कार्य राष्ट्र कार्य के लिए जीना है। मैं राजस्थान में गया तब पहले उनके घर भी जाकर के आया। भाई हमारे बजरंग, एक बार सबकी ओर से भाई बजरंग राठी जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। उनमें अपार निष्ठा, जब पहली बार में मिला तो उनकी आंखों में आंसू। बोले बाबा जी मेरा तो रोम रोम आपके लिए अर्पित है, मैं अपने आप को अलग ही नहीं देख पाता हूं आपसे। मुझे तो बहुत दिनों के बाद में पता लगा ये दसमंत पूजा क्या होती है। लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान दे देते हैं, लेकिन दान वहां दो जहां लोक कल्याण विश्व कल्याण का काम हो रहा हो। दान की संपत्ति का व्यक्तिगत जो उपयोग करता है वो अनेक जन्मों तक पाप और नरक का भागी, अनेक जन्मों तक पाप भोगता है, नरक भोगता है। दान के पैसे का उपयोग, इसलिए हम तो जमीन पर सोते हैं और इतना सा खाते हैं। उतनी तो मेहनत करते ही होंगे, हम इतना सा तो खा ही सकते हैं। जमीन पर सोते हैं और कोई दान के पैसे का उपयोग नहीं करना। चलने के लिए जरूरत पड़ती है तो गाड़ी में चलिए, वो भी ट्रस्ट की गाड़ी, ट्रस्ट का पैसा। अपने तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने तक जैसे बस में बैठ गए थे, ऐसे पहले बस में भी ट्रेन में भी चलते थे। भाई बहनों, बहुत भाई बहन पूरी ऊर्जा के साथ इसमें मदद कर रहे हैं। हरप्रीत जी, ईश्वर जी, शकुंतला जी, राजेंद्र जी, मुकेश जी, अहीब जी, शशांक जी, कुलबीर जी, बहुत से भाई हैं जिन्होंने अपने अपने योगदान भेजे हैं। एक बार सभी भाइयों के लिए जोरदार करताल ध्वनि इस आंदोलन के लिए। ईश्वर हरप्रीत जी पंजाब से, ईश्वर जी हरियाणा से, शकुंतला जी कोलकाता से, राजेंद्र जी पश्चिम बंगाल से, मुकेश जी ये भीलवाड़ा से, अहीब जी आगरा से, शशांक शुक्ला जी उन्नाव से, कुलबीर जी ये भिवानी हरियाणा से, और भाई सुरेंद्र जी ये जिला संगरूर से, और जो है रमेश चंद्र जी ये जो है ये कई इनके पूरे परिवार के लोगों ने कहा कि हम सब 21 हज़ार रुपये दान देंगे। भाई रमेश चंद्र जो मोहाली से पंजाब से, एक बार जोरदार उन सबका अभिनंदन है। एक भाई ने सुरेंद्र सिंह जी जिन्होंने वेद प्रकाश जी जो है सुरेंद्र पुत्र वेद प्रकाश जी, इन्होंने कहा कि मैं काम से जो भी नौकरी कर रहा हूं उसमें से 3,000 रुपये प्रत्येक माह इस भारत स्वाभिमान के इस काम के लिए अर्पित करूंगा, क्योंकि इससे देश के लोगों को 400 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, आगे से लाखों करोड़ रुपए लुटने से बच जाएंगे, हमारा हिंदुस्तान बनेगा, सबके जीवन में खुशहाली आएगी। मैं इसमें मदद करना चाहता हूं। और मेरे पास में 1 महीने से लेकर के 4 महीना और पूरा जीवन जो अपना इसमें अर्पित करना चाहते हैं सहयोग के लिए, उनकी एक लंबी लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट में मैं सबका नाम तो नहीं पढ़ सकता इस समय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब हमने आह्वान किया तो ये 2 दिन की लिस्ट है जिसमें कई 100 भाइयों ने ये कहा कि हम अपना पूरा समय, पूरा जीवन, तन मन धन सब इसमें अर्पित करना चाहते हैं। उनके सबके नाम और नंबर, फ़ोन नंबर नोट किए जा रहे हैं और इनको जो अलग अलग जिलों में नियुक्ति किया रहा है, जो पूरा जीवन पूरा समय इसमें देना चाहते हैं। कुछ लोगों को फिर मुख्यालय में बुलाया जाएगा। जब आह्वान किया गया देश के लिए, तो लूटने वाले तो चंद लोग हैं, देश को बचाने के लिए करोड़ों लोग खड़े हो चुके हैं। अब हिंदुस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोलो भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। आप सबको पुनः आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की इस 121वीं जयंती पर और पुनः
आज के अनेक पवित्र दिनों की, पवित्र त्योहारों की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आप ही को नहीं, आस्था और संस्कार के माध्यम से करोड़ों भाई बहन हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सबको एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन।